आर्टिकल 14 में हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि किस प्रकार से नालसा वाले केस में इनको राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत पर्सन वर्ड में इसको थर्ड एज ए थर्ड जेंडर संसद ने इसको मान्यता दी थी। उसी केस से रिलेटेड कुछ न्यायालय ने अपना जो एक समरी दी थी, उस समरी में कुछ 9 पॉइंट को हम यहाँ पर देख लेते हैं, एक एक करके इनको देखेंगे। सबसे पहले है आपकी फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन क्या कह रही है? ये कहती है कि एक सेकेंड, ये कहती है कि जो ट्रांसजेंडर हैं वो एज ए थर्ड जेंडर उनको कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, उनको पार्लियामेंट में या फिर आपकी लेजिस्लेटिव में उनके द्वारा जो भी कानून पारित किया गया है उसके आधार पर उनको प्रोटेक्शन दिया जाए। सेकंड पार्ट कहता है कि जो भी ट्रांसजेंडर पर्सन है उनको अपने जेंडर से रिलेटेड राइट्स देने के लिए और उनको मान्यता देने के लिए, चाहे वो मेल है फीमेल है थर्ड जेंडर, उनको मान्यता देने के लिए कुछ डायरेक्शन दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट को भी ये डायरेक्शन दी गई है कि वो उन्हें सोशल और एजुकेशनली जो बैकवर्ड है उसके आधार पर उनको रिजर्वेशन दे और उनकी अपॉइंटमेंट के मामले में भी सब प्रकार से उनके रिजर्वेशन का उनको हेल्प करे। फोर्थ पॉइंट कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों को डायरेक्शन दी गई है थ्रू द सुप्रीम कोर्ट कि एचआईवी सर्विस जो लैंस के पृथक केंद्र चलाए जाएं, क्योंकि जो पैरालिंगियन के कई प्रकार के इनको यूरिनल डिजीज का भी सामना करना पड़ता है। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, उनको सभी ट्रांसजेंडर द्वारा समान किए जाने वाली जो वो समस्या आती है उनके सामने, जो वो सोशल प्रेशर झेलते हैं, उन समस्याओं को गंभीरता से ले। एग्जाम्पल के तौर पर वो डर्म शर्म या फिर वो उनका जो जेंडर है उसके द्वारा जो दुख का उन्हें आभास होता है, उस दुख के आभास को कम करने के लिए तथा सोशल प्रेशर को कम करने के लिए, हेजिटेशन को कम करने के लिए, उनकी जो ये आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, सामाजिक कलंक इत्यादि कुछ किसी व्यक्ति के लिंग को घोषित किए जाने के लिए एसआरएस द्वारा जोड़ देना अनैतिक है और असंवैधानिक है। कुछ और डायरेक्शन दी उन्होंने सेंटर को और स्टेट को। उन्होंने कहा जो भी ट्रांसजेंडर हैं उनके हेल्थ से रिलेटेड मामलों की व्यवस्था करें, उचित देख रेख करें, अलग से उनके लिए टॉयलेट्स की जो है सुविधाएं करें। 7 पॉइंट कहता है दोनों को ही कि वो सामाजिक कल्याण की योजनाओं को बनाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। सेंट्रल और स्टेट के लोगों को जागरूकता पैदा करनी चाहिए, उसके लिए कदम उठाने चाहिए और ये पैरालिंगी या महसूस करें कि वे सामाजिक जीवन के अविच्छिन्न अंश हैं और वे अस्पृश्यता उनको नहीं माना जाए। केंद्र राज्य सरकार को उपाय करने चाहिए कि वे समाज में उस सम्मान और आदर को पुनः प्राप्त कर सके जो उन्हें हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में प्राप्त है। थैंक यू।